हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी इवापोरेशन प्रोसेस के बारे में, और आज हम बात करेंगे कैसे इवापोरेशन कूलिंग को कॉज करता है। तो इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि हमारे पास जो लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है या कोई भी लिक्विड होता है वो लगातार वेपर की फॉर्म में चेंज होता रहता है, और इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी हमारी यूज़ होती है, या कह सकते हैं यूज़ होती है। तो इस एनर्जी को रीगेन करने के लिए जब ये पार्टिकल्स एनर्जी को रीगेन करते हैं तो हमारे सराउंडिंग्स होती है तो वो कोल्ड हो जाती है। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए कि हमारे पास एक वेसल था जिसमें लिक्विड फिलअप है, और ये लिक्विड लगातार चेंज हो रहा है गैस की फॉर्म में। और जब ये फॉर्म लगातार गैस की फॉर्म में चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को करने में कुछ हीट लग रही थी, और इस हीट की वजह से अब ठीक है, अब ये क्या हुआ, जब हमने कुछ एनर्जी लगाई तो उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए ये पार्टिकल्स उस एनर्जी को सराउंडिंग से रीगेन करने लगते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब हमने स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही थी तो उसमें कुछ एनर्जी इन्वॉल्व हुई। उस एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ठीक है मैटर में चेंज हुआ, या उसकी कह सकते हैं स्टेट में चेंजेस आए। उसको रीगेन करने के लिए हमारी सराउंडिंग से कुछ एनर्जी लेती है, जिस वजह से हमारी जो सराउंडिंग होती है वो कोल्ड हो जाती है। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम। तो एसीटोन आपको पता है नेल पॉलिश रिमूवर में होता है। ठीक है, तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है कि एसीटोन कहाँ प्रेजेंट है, नेल पॉलिश रिमूवर में। चलिए इसमें और देख लेते हैं कि जब हम नेल पॉलिश रिमूवर को अपने पाम पर लगाते हैं तो हमें कुछ ठंडक क्यों महसूस होती है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। आपका जो पाम होता है ठीक है, तो उस पर वहाँ से जो पार्टिकल्स होंगे वो एनर्जी को गेन कर लेते हैं, जिस वजह से जो हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है, आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। आफ्टर ए हॉट सनी डे, जैसा कि आप जानते हैं कि एक गर्म दिन के बाद कुछ कुछ लोगों का देखा होगा आप लोगों ने कि जिन लोगों की छतों पर स्प्रिंकल लगाए हुए हैं। ठीक है, इस स्प्रिंकल में क्या हो रहा है कि जो वाटर होता है वो गैस मतलब हमारा वेपर की फॉर्म में चेंज हो रहा है। अब उस वेपर की चेंज होने की अपनी स्टेट जो चेंज कर रहा है उसमें कुछ एनर्जी का यूज़ हो रहा है। तो उस एनर्जी को ये जो एनर्जी उसकी लॉस होती है, और जब वो अपने सरफेस पर आता है तो वो जो सरफेस होती है उससे रीगेन करने लगता है अपनी हीट को। और जब वो अपनी हीट को रीगेन करता है तो जिससे हमारी जो सरफेस होगी वो कूल हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है। देखिए वही सिंपल सी आपको बात समझनी है। कैसे कि आपका जब आपने स्टेट चेंज करी मीन्स लिक्विड से वेपर मतलब लिक्विड से वेपर की फॉर्म में जब चेंजिंग्स हुई तो आपने कुछ हीट यूज़ करी। उस हीट को जो आपने यूज़ कर ली वापस से पार्टिकल्स उसको रीगेन करते हैं, और उस रीगेन की जो भी हमारी सराउंडिंग्स होती है उससे रीगेन करेंगे। तो आपने जब पान में लगाई थी तो आपने लेन पॉलिश, तो जो एसीटोन था उसके पार्टिकल्स ने पाम से हीट अब्जॉर्ब करी। जो अपने सरफेस पर डाली तो वाटर की जो वेपर हुई थी उसने वापस से सरफेस से हीट एब्जॉर्ब कर ली, जिस वजह से जो सरफेस होती वो कूल हो गई थी। वहाँ पर पाम कूल हो गया था, और ऊपर आपने देखा था सराउंडिंग्स कैसे कूल हो रही थी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, वाई शुड वी बियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके लिए। तो आप जानते हैं ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। परस्पायर मीन्स आप जो पसीना निकलता है आपका, ठीक है, तो पसीना बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगता है। आप जानते हैं जैसे गर्मियों में होता है, तो जिस वजह से हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को या कूल रख पाती है। ठीक है, वी नो डैट ड्यूरिंग इवापोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो जैसा कि हमें पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ऑन द सरफेस लिक्विड के
गेन एनर्जी, सराउंडिंग से वापस एनर्जी को गेन करते हैं, और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर, और वेपर की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है, द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। और ये एनर्जी उतनी ही होती है जितनी हमने वाटर से जब वेपर में चेंज किया था, तो उस चेंज करने में जो एनर्जी लगी उतनी ही एनर्जी जो वापस रीगेन करने में लगाते हैं। ठीक है, तो कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, तो उनका कहना है कि जो कॉटन होता है वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर का। हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, जो कि स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देता है फॉर इजी इवापोरेशन, जिससे कि आसानी से इवापोरेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो बात क्लियर हो गई होगी आपको। क्वेश्चन था हमारा, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। तो आपका आंसर मिला है कि हम कॉटन क्लॉथ्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये जो एब्जॉर्प्शन होता है जो स्वेट का या वाटर का, ठीक है, ये कॉटन में ईज़िली हो जाता है, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है। ठीक है, और हम उसे एक्सपोज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, जिससे इवापोरेशन ईजिली हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर आपको मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस बॉटल आइस कोल्ड वाटर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने कि हमारे पास एक वाटर है, जब आप इसमें आइस कोल्ड वाटर भर देते हैं तो इसके बाहर साइड में आप देखेंगे कुछ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। आप सीधे सीधे समझ लीजिए, जब आप सर्दियों में आप घर में बॉटल जब फ्रीज़ करने रख देते हैं और जब फ्रीज़ करके निकालते हैं तो उसके बाहर देखते हैं कि वाटर के ड्रॉपलेट्स आपको ईज़िली मिल जाएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? तो क्या ये अंदर की वाटर के ड्रॉपलेट्स से जो बाहर है ये आपका नहीं, ये अंदर के ड्रॉपलेट्स नहीं थे। ये आपके माइंड में चल रहा होता है कि ये अंदर के ड्रॉपलेट्स आए। तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब तक वो मूव नहीं कर सकती, जब वाटर बाहर की तरफ मूव नहीं कर सकता, उसकी कैप क्लोज है, तो बाहर कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीज़न होगा? तो हम देखेंगे कि जो सरफेस होगी वो बॉटल की, ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो गैस होती है, ठीक है, तो वहाँ पर आप जानते हैं कि वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में गैस के पार्टिकल्स होते हैं। तो अब जब ये सरफेस से टच करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर चेंजिंग्स देखने को, जो वाटर होता है वो अपनी फॉर्म चेंज करता है और लिक्विड स्टेज में कोल्ड होकर लिक्विड स्टेज में चेंज जाता है। क्योंकि आप जानते थे कि जब हम टेम्परेचर को कम कर देंगे और प्रेशर को कम कर देंगे तो गैस होगी वो लिक्विड की स्टेज में चेंज होने लगेगी। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि हम जब वाटर आइस थी वाटर में, तो जो वाटर की सरफेस होती है बहुत ज़्यादा कूल्ड होती है। और यहाँ पे एक इन्होंने क्या किया है कि आइस कोल्ड वाटर ले लिया है टम्बलर में, मीन्स गिलास में। सून भी आप वाटर भी ले सकते हैं। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। तो वाटर के बाहर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिख जाते हैं। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर on coming in contact with cold glass of water and lose energy and gets converted to liquid state। तो वही चीज़ है मैंने आपको जो बताई, और जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, कोल्ड ग्लास वाटर के, तो ये अपनी एनर्जी जो होगी लूज़ कर देंगे, और लूज़ करेंगे तो ये लिक्विड की स्टेट में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जो वाटर वेपर होगी वो लिक्विड की स्टेट में चेंज हो जाएगी और वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में हमें दिखाई देगी। चलिए, आज के लिए मैं स्टूडेंट्स आपके लिए स्मॉल वीडियो इसलिए बनाता हूँ जिससे कि कम टॉपिक्स, आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाए वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, ये बॉक्स आप देख पा रहे हैं येलो वाला। ठीक है, बाकी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसको आप रिवाइज़ कर लीजिए और इसको अच्छे से समझिएगा। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको और अच्छे समझाने का प्रयास करूँ। थैंक यू क्लास।